मैं फिर एक हेल्दी रेसिपी के साथ आई हूँ। घर में अगर किसी को भी दर्द रहता हो, किसी भी प्रकार का, कमर घुटने या किसी चीज का भी, 4 से 5 मखाने की ये गोलियां दीजिए। सभी कमर के दर्द को दूर भगाएगा। साथ में घर में बच्चों बड़े किसी को भी ये दे सकते हैं। इतनी हेल्दी रेसिपी है। छोटे बच्चों को भी आप चॉकलेट के रूप में दे सकते हैं। चलिए फिर आप लोगों के साथ ये हेल्दी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ फिर एक हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, मखाने और गुड़ की। इसके लिए मैंने 1 बाउल के करीब मखाना ले लिया है और साथ में 1.5 थैली के करीब गुड़ ले लिया है। मैंने ये गुड़ पुराना वाला लिया है। अब इस गुड़ को हम तोड़ लेंगे। मैंने सभी गुड़ को फोड़ लिया है इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में, बस हमें थोड़ा कर लेना था। अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें हम मखाना डालेंगे। अब इस मखाने को हम 2 से 3 मिनट तक के लिए तल लेंगे, जैसे कि थोड़ा सा हमारा मखाना अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, कुरकुरा सा। मैं मीडियम फ्लेम पर इसको कर रही हूँ। अगर आप पतली कढ़ाई लेते हैं बहुत ज़्यादा तो लो फ्लेम पर करके मखाने को भूजिएगा। ये रेसिपी उनके लिए मैं खासकर बना रही हूँ जिस माँ के पैरों के घुटनों में या शरीर में कहीं भी दर्द रहता है। तो ये रेसिपी जो मैं बताऊंगी आपको, इससे सभी दर्द चले जाएंगे। ये रेसिपी बच्चों को भी आप दे सकते हैं। जितनी इजी रेसिपी रहेगी उतनी हेल्दी रहेगी। इसके लिए बस पहले हमें मखाने को क्रिस्पी करना है। बस 1 मिनट तक और हम इसे फ्राई करेंगे, जैसे कि क्रिस्पी अच्छे से हो जाए। 3 मिनट के करीब हो चुका है। अब हम मखाने को चेक कर लेते हैं क्रिस्पी हो गया है कि नहीं। बिल्कुल अच्छे से कुरकुरा हो चुका है हमारा मखाना। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो सभी मखाने को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम गुड़ डाल देंगे, जो हमने 1.5 गुड़ लिया था। मैंने आधा बाउल से थोड़ा कम पानी लिया है। अब इसे पानी भी हम डाल देंगे, जैसे कि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये प्रोसेस भी हम मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। गुड़ हमारा बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाता है। मैंने पुराने वाले गुड़ का इस्तेमाल किया है। ये गुड़ बहुत फ़ायदा करता है नए गुड़ से ज़्यादा। अगर आपको पुराना गुड़ नहीं मिल पाता तो आप नए गुड़ से भी ये बना सकते हैं। 1 चम्मच के करीब इसमें मैंने घी डाल दिया है और बिल्कुल थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। साथ में मैंने थोड़ी सी सफ़ेद वाली तिल ली है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। अब इस तिल को भी इसमें डाल देंगे। तिल बहुत फ़ायदा करता है। अब चलाते हुए हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे अच्छे से, और हमारा गुड़ भी अच्छे से हो जाए। हमें इसकी एक थिक सी चाशनी बनानी है गुड़ की। थोड़ा सा हमें और होना है, आधा सेकंड तक हम भूनेंगे। अब इसमें हम खाने वाला सोडा डाल रहे हैं। थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें मात्रा में नहीं डालना है। छोटे वाले चम्मच से मैंने 1/4 चम्मच के करीब के बराबर लिया है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी गुड़ में। चाशनी भी हमारी काफ़ी थिक हो चुकी है। अब जो मैंने मखाने को फ्राई किया था, तल दिया था, अब इस मखाने को डाल के फटाफट से हम जल्दी जल्दी हाथों के मिला लेंगे इसे, चलाते हुए कलछुल की सहायता से, और गैस को बंद कर देंगे। सभी मखाने को मैंने गुड़ में ऐसे कर लिया है, कोट कर लिया है। अब इसे हम थाली में फटाफट से निकाल लेंगे, वरना ये कढ़ाई में ही जम जाएगा। हम जिस प्लेट या थाली में निकालेंगे उसमें पहले थोड़ा सा घी लगा देंगे, जैसे कि चिपक ना पाए इसमें। और उसके बाद हम सभी गुड़ को निकाल लेंगे इसी तरह से, मखाने वाली रेसिपी को। चम्मच की सहायता से हम इसे अलग अलग पहले से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे इसे अलग अलग करना है।
इस तरह से जब हम दबा देंगे तो सभी अलग अलग हो जाएंगे, एक साथ नहीं चिपक पाएंगे। फिर उसके बाद हम इसे बताएंगे क्या करना है। हमें सभी मखाने को मैंने अलग अलग कर दिया। बस हमें 2 से 3 मिनट तक का वेट करना है, बस ये ठंडा हो जाए। जिस कढ़ाई में गुड़ लगा है उसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे, गरम कढ़ाई में ही, जैसे कि हमारा गुड़ सभी निकल जाए। फिर चाहे तो आप इसे गुड़ वाली चाय भी बनाकर पी सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अगर चाय नहीं बनाने आती है तो मैं अपनी रेसिपी में आपको दिखाऊंगी, कमेंट करके बताइएगा गुड़ की चाय। बस इसे हम 2 से 3 मिनट में छोड़ देंगे, ये सारे गुड़ आ जाएंगे वापस से। ये ठंडा होना चालू हो गया है। इस तरह से हम सभी को अलग अलग कर लेंगे मखाने को। इस तरह से हमें सभी अलग अलग कर लेना है। थोड़ा हल्का सा वो रहे, ठंडा हो तभी, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो टूटने लगेंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये अलग हो जाते हैं। हमारे गुड़ और मखाने की हेल्दी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है, बिल्कुल क्रिस्पी है। आप इसे 4 से 5 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। जिन माताओं बहनों के कमर या घुटनों में दर्द रहता है उन्हें 4 मखाना दीजिए सुबह शाम खाने के लिए। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, घर में किसी को भी। इससे कमर में दर्द भी नहीं होगा और ये बहुत फायदेमंद होता है, इतना हेल्दी होता है। छोटे बच्चों को आप चॉकलेट के रूप में भी दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज मैं बिल्कुल मार्केट जैसा लाई लड्डू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। घर पर ही मुश्किल से 8 से 10 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाते हैं ये लड्डू। चलिए फिर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ लाई लड्डू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने आज मैं आप लोगों के साथ लाई डूरी लड्डू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लाई ले लिया है। मैंने लाई ले लिया है, एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इस कढ़ाई में मैं लाई को डाल दूंगी। लाई को कुरकुरा होने तक हम भूंज लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमें भूंजना है लाई को, जैसे कि और क्रिस्पी हो जाए हमारा लाई। कंटिन्यू चलाते हुए। जब भी आप लाई भूंजे तो मोटी कढ़ाई में भूंजे, इससे लाई कभी जलती नहीं है और जल्दी कुरकुरी भी हो जाती है। इस तरह से कंटिन्यू हमें चलाते रहना है। लाई को हम हाई फ्लेम पर भूंज रहे हैं। दो से 3 मिनट हो चुके हैं। लाई हम चेक कर लेते हैं कुरकुरी हो गई कि नहीं। लाई हमारी बिल्कुल कुरकुरी हो चुकी है। अब हम लाई को बाहर निकाल लेते हैं कढ़ाई से। लड्डू बनाने के लिए मैंने 1.5 भेली के करीब गुड़ ले लिया है। अब इसे तोड़ लेंगे पहले हम। सभी गुड़ को मैंने फोड़ लिया है, अब एक कढ़ाई में डाल देंगे। अब साथ ही आधा कप से कम हम इसमें पानी डालेंगे। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब इस गुड़ में ही 1 चम्मच के करीब हम घी डालेंगे। मैंने पुराना वाला गुड़ लिया था, आप कोई सा भी गुड़ ले सकते हैं बनाने के लिए। पुराना गुड़ ज़्यादा फायदा करता है खाने में, इसलिए मैं पुराने गुड़ का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से हम चलाते रहेंगे, साथ में गुड़ को हम अच्छे से पकने देंगे। गुड़ को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही गुड़ पक भी जाता है। 2 से 3 मिनट में, 8 से 10 मिनट में हमारा लाई का डूरी बनकर रेडी हो जाता है। कंटिन्यू हम 1 मिनट और चला लेंगे, इसके बाद हो जाएगा। ये ठंडी में बहुत टेस्टी लगता है ये लड्डू।
आप मार्केट से लाते हैं, इससे अच्छा आप घर पे ही बना सकते हैं। 8 से 10 मिनट में बहुत इजी तरीके से बन भी जाता है और घर की चीज़ ज़्यादा ही फ्रेश होता है। 1 मिनट के करीब हो चुका है हमें चलाते हुए और हमारा गुड़ की थिकनेस इस तरह से हो चुकी है। अब इसमें हम लाई डाल के मिला लेंगे, सभी लाई को ऐड कर देंगे इसमें और गैस को बंद कर देंगे हम। उसके बाद हम ऐसे चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे सभी लाई को, इस तरह से करते हुए। कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। सभी हमारा लाई अच्छे से गुड़ में मिल चुका है। अब मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब पानी लगा के थोड़ा से हाथों में इस तरह से हम बना लेंगे इसकी डूरी, ऐसे बन जाती है हमारी। फटाफट हमें इसका बनाना है, इसको रखना नहीं है। अगर रख देंगे तो ये जम जाएगा, फिर उसके बाद हमारी डूरी नहीं बन पाएगी। इस तरह से हमें सभी बना लेना है। सभी हमारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। सभी हमारे लाई के लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी कुरकुरे। घर का बना हेल्दी लड्डू आप मुश्किल से 8 से 10 मिनट में बनाकर खाइए। सभी लाई के लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कल एक और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।